जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं स्टडी विथ मनोरंजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में स्वागत करते हैं। उत्कर्ष क्लास से डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाले जो हैंडराइटिंग नोट्स में आप तक प्रोवाइड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों कि हाल ही में रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 के लिए चुनी गई डॉक्टर ग्वेन थी नोक का संबंध किस देश से है? तो रमन मैग्सेसे से सम्मानित किया जाएगा वो जो डॉक्टर का नाम पूछा गया है ग्वेन थी नोक, इनका संबंध किस देश से है? तो इनका संबंध जो दोस्तों वियतनाम से है, जिनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में इनको चुना गया है। बात करते हैं रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। तो एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं? तो एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को ही बोला जाता है। और रमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो ये मनीला से प्रदान किया जाता है। रमन मैग्सेसे पुरस्कार दोस्तों कहाँ से प्रदान किया जाता है? तो मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला। वही क्वेश्चन है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार पहली बार किस भारतीय को प्रदान किया गया था? पहली बार किस भारतीय को दिया गया था दोस्तों? तो विनोबा भावे को दिया गया था। विनोबा भावे को प्रथम बार रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह का शुरुआत किसने किया था? यही आपको विनोबा भावे के द्वारा प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। तो 3 व्यक्ति व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे। प्रथम व्यक्ति विनोबा भावे, दूसरे JL नेहरू, उसके बाद तीसरे व्यक्ति थे ब्रह्मदत्त जो थे। ये 3 लोग जो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया था। रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कुल कितने व्यक्ति को मिलेगा? तो 5 व्यक्तियों को दिया जाएगा रमन मैग्सेसे पुरस्कार। वियतनाम के डॉक्टर ग्वेन थी नोक को एजेंट ऑरेंज पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए USA ने वियतनाम के जंगलों को जलाने के लिए इसका उपयोग किया था। तो इसलिए वियतनाम के डॉक्टर ग्वेन थी नोक को एजेंट ऑरेंज पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए USA ने वियतनाम के जंगलों में आग जो लगा हुआ था उसका उपयोग किया हुआ था बुझाने में। तो इसलिए इनको पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। बात करते हैं दोस्तों वियतनाम की राजधानी कहाँ है? तो वियतनाम की राजधानी कहाँ है? हनोई है। वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम का मुद्रा का नाम बताएंगे? डोंग। वियतनाम के मुद्रा का नाम डोंग, राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। ठीक है। थाईलैंड की ग्रामीण चिकित्सक फाउंडेशन को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 प्रदान किया जाएगा। तो थाईलैंड के, याद रखेंगे, थाईलैंड के ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं भूटान के कर्मा फुटसी को रमन पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद इंडोनेशिया के परवीना फरमान को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इंडोनेशिया के परवीना फरमान को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इन्होंने पर्यावरण के क्षेत्र में परवीना फरमान ने काम किया हुआ था। और बात करते हैं दोस्तों मियाजाकी को भी रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। तो रमन मैग्सेसे से सम्मानित किया जाएगा मियाजाकी को, इंडोनेशिया के परवीना फरमान को, भूटान के कर्मा फुटसो को दिया जाएगा, थाईलैंड के ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन को प्रदान किया जाएगा और वियतनाम के डॉक्टर ग्वेन थी नोक को दिया जाएगा। 5 व्यक्तियों को आपको 2024 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। तो इस बात को हमेशा याद रखेंगे। देख रहे हैं ना, वियतनाम के डॉक्टर को दिया जाएगा ग्वेन थी नोक को। उसके बाद थाईलैंड के ग्रामीण चिकित्सा फाउंडेशन को याद रखेंगे। भूटान के दिया जाएगा कर्मा फुटसो को दिया जाएगा और इंडोनेशिया को परवीना फरमान को दिया जाएगा और मियाजाकी को रमन मैग्सेसे से सम्मानित किया जाएगा। इसी में से कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चले ललन टॉप क्वेश्चन की बात है। म्यांमार की राजधानी
नापीता। म्यांमार की राजधानी क्या है दोस्तों? नापीता। और म्यांमार के मुद्रा क्यात मुद्रा है। म्यांमार की मुद्रा का नाम पूछेगा तो क्यात बताएंगे। और लाओस की राजधानी क्या है? वियतनाम। लाओस की राजधानी वियतनाम। और वियतनाम की राजधानी हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा का नाम डोंग मुद्रा है। वियतनाम की राजधानी हनोई, मुद्रा डोंग। कंबोडिया की राजधानी नोम पे। कंबोडिया की राजधानी नोम पे। कंबोडिया की राजधानी नोम पे। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ब्रुनई की राजधानी बंदर शेरी। ब्रुनई की राजधानी बंदर शेरी। पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रुनई की यात्रा किया है। चलिए बात करते हैं फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी। तिमोर लेस्टे दिल्ली। तिमोर लेस्टे की राजधानी दिल्ली। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चलिए देश की राजधानियाँ हम लोग देख लिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा mRNA वैक्सीन BNT116 का संबंध किससे है? BNT116 का संबंध किससे है? तो ये लॉन्ग कैंसर से संबंधित है। mRNA वैक्सीन जो है BNT116 का संबंध लॉन्ग कैंसर। देखते हैं BNT116 एक mRNA वैक्सीन है, इस बात को याद रखेंगे। mRNA का फुल फॉर्म भी पूछे जा सकते हैं। तो mRNA का फुल फॉर्म दोस्तों मैसेंजर रोबिस न्यूक्लिक एसिड है। mRNA का फुल फॉर्म क्या है? मैसेज रोबिस न्यूक्लिक एसिड है, इस बात को याद रखेंगे। इसका परीक्षण करने वाला कौन था? बायोनटेक है, इसका परीक्षण करने वाला बायोनटेक है। सर्वाइवल कैंसर, ठीक है ना, ये सर्वाइवल कैंसर से संबंधित है। और बायोनटेक में 7 कंट्री शामिल है। ये नया टेक्नोलॉजी है, इसके साथ में कितने कंट्री काम कर रहा है? तो 7 कंट्री। वैक्सीन लॉन्ग कैंसर फेफड़े का कैंसर के लिए तैयार किया गया है। तो वैक्सीन जो है ये लॉन्ग कैंसर फेफड़े का कैंसर के लिए तैयार किया गया है, BNT116, ठीक है। कैंसर का अध्ययन किया जाता है दोस्तों, कैंसर का अध्ययन किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। कैंसर का अध्ययन किया जाता है किस में दोस्तों? ऑन्कोलॉजी में। और विश्व कैंसर दिवस को मनाते हैं तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। विश्व कैंसर दिवस को मनाते हैं 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? डीएनए और आरएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार पाया जाता है? तो अब बताएंगे। देखिए डीएनए एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन ये पाया जाता है। डीएनए में कौन कौन सा पाया जाता है दोस्तों? तो डीएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है। और आरएनए की बात करते हैं, आरएनए में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल पाया जाता है। इसमें थाइमिन की जगह कौन सा दोस्तों? थाइमिन की जगह पर यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। तो क्वेश्चन पूछे तो यूरेसिल किस में पाया जाता है? दे देगा ऑप्शन डीएनए, आरएनए। तो आरएनए में यूरेसिल, थाइमिन की जगह किसका होता है? तो यूरेसिल का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे और क्वेश्चन भी पूछे गए। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में पर्यटनों के लिए शिवमोगा फेस्टिवल का त्यौहार कहाँ शुरू किया गया? तो ये गोवा में आयोजित किया गया है, गोवा में। हाल ही में पर्यटनों के लिए शिवमोगा फेस्टिवल 2024 में कहाँ शुरू किया गया है? गोवा में शुरू किया गया है। हाल ही में किस
राज्य के प्रसिद्ध सांजी क्राफ्ट, याद रखेंगे सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है दोस्तों। तो सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है किसको, तो ये सांजी जीआई टैग मिला है तो उत्तर प्रदेश को, सांजी क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में आरबीआई ने अपने 90वें स्थापना वर्ष के प्रवेश किया है। आरबीआई की स्थापना की सिफारिश किसने किया था, तो यंग हिल्टन कमीशन के द्वारा आरबीआई की स्थापना किया गया था। आरबीआई ने 2024 में कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो ये आपको 90वां स्थापना दिवस मनाया है, 19वें अपना स्थापना दिवस मनाया है। वो आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना किया गया। हाल ही में लॉन्च किया गया भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आधारित प्रथम आधारित फिल्म पूछ रहा है, तो इराह फिल्म का नाम है। इराह क्या है, तो ये भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इराह है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म का नाम इराह नाम याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज तबर है ना, तबर ने किस देश के नौसैनिक जहाज टलालाया के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास किया है। टलालाया एक जहाज है, नौसैनिक जहाज है, ये किसके साथ समझौता साझेदारी किया गया है अभ्यास को, स्पेन के साथ। तो इस बात को याद रखेंगे। तो भारतीय नौसेना का जहाज जो है तवर है। तवर क्या है, क्वेश्चन दे देगा इसे, तवर क्या है, एक मिसाइल है, पर जहाज है, आप ये जहाज है, ठीक है ना। और जो है, और किस देश के नौसैनिक जहाज, अटलाया न है यार, अटलाया, सॉरी टलाया नहीं, अटलाया ये कहाँ का जहाज है समुद्री, तो स्पेन का है, स्पेन का अटलाया। चलिए बात करते हैं MPX समुद्री साझेदारी अभ्यास। समुद्री साझेदारी अभ्यास भारत और स्पेन के बीच में हुआ है। और भारत की तरफ से कौन सा जहाज, INS तबर, और स्पेन की तरफ से कौन सा जहाज गया था, शिप गया था, अटलाया जहाज किस देश का है, तो स्पेन का है। और यह भूमध्य सागर स्पेन में हुआ, ये भूमध्य सागर स्पेन में हुआ था अभ्यास। जो भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं, भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोला जाता है दोस्तों, जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर का संधि बोलते हैं, कुंजी बोलते हैं। भूमध्य सागर की कुंजी किसको बोलते हैं, जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं, तो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ पूछा जाता है तो स्ट्रोम्बोली को बोला जाता है, स्ट्रोम्बोली को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्रोम्बोली को, ज्वालामुखी को बोलते हैं। और भूमध्य सागर का कुंजी पूछेगा तो जिब्राल्टर जल संधि को बोला जाता है, कन्फ्यूज नहीं करना है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है, स्पेन की राजधानी दोस्तों मैड्रिड है। और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है, पुर्तगाल की राजधानी क्या है, लिस्बन है, लिस्बन। कोलंबस विश्व की खोज के लिए स्पेन से चला और वेस्ट इंडीज पहुंच गया। कोलंबस जो था स्पेन से चला लेकिन कहाँ पहुंच गया, वेस्ट इंडीज पहुंच गया। और वेस्ट इंडीज का खोज कोलंबस के द्वारा किया गया, इस बात को याद रखेंगे। वेस्ट इंडीज का खोज किसने किया था, कोलंबस के द्वारा किया गया। स्पेन से चला और वेस्ट इंडीज पहुंच गया। UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड है, इसका मुख्यालय कहाँ है, UNWTO का मुख्यालय कहाँ है, तो मैड्रिड है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है। वित्त वर्ष 23 और 24 कार्गो भूपुट में शीर्ष स्थान किस बंदरगाह को मिला है, तो पारादीप को ये प्रथम स्थान मिला है। तो क्वेश्चन था वित्त वर्ष 23-24 में कार्गो भूपुट
कार्गो भौपुट में शीर्ष स्थान पर किस बंदरगाह को मिला है? तो शीर्ष स्थान पर कौन बंदरगाह को? पारादीप को शीर्ष स्थान मिला हुआ है। हाल ही में पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन बनी? तो मीराबाई चानू का नाम तो आप जानते ही हैं, वेट लिफ्टर खेलती है। पेरिस ओलंपिक में एकमात्र भारतीय महिला जो थी जो भारोत्तोलन में भाग लिया था, और ये क्वेश्चन था। हाल ही में 56वें राष्ट्रीय खो खो चैम्पियनशिप 2023-24 समग्र विजेता कौन बना? तो महाराष्ट्र बना है। तो खो खो का चैम्पियन कौन बना है? 56वां 56वें। तो खो खो चैम्पियन का विजेता महाराष्ट्र बना है। खो खो चैम्पियन का विजेता 56वां कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। हाल ही में निर्वाचन आयोग ने किसे यूथ आइकॉन नियुक्त किया है? निर्वाचन आयोग के द्वारा यूथ आइकॉन किसको नियुक्त किया गया है दोस्तों? आयुष्मान खुराना को यूथ आइकॉन नियुक्त किया गया है। यूथ आइकॉन आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया। ये जो है हॉर्न इंडिया रिच लिस्ट 2024 ने किसे एशिया के अरबपतियों की राजधानी का खिताब प्रदान किया गया है? तो अरबपतियों, एशिया के अरबपतियों की राजधानी किसको बोला जा रहा है? तो आपको मुंबई को बोला जा रहा है। हॉर्न इंडिया लिस्ट में एशिया के अरबपतियों की राजधानी किसको प्रदान किया गया है? तो मुंबई को प्रदान किया गया है। रिच लिस्ट 2024 एशिया के सर्वाधिक अरबपतियों के निवास स्थान मुंबई में हो चुका है, इसलिए अरबपतियों की राजधानी बोला जाता है, और इसलिए भारत की राजधानी, वित्तीय राजधानी भी मुंबई को बोला जाता है। बीजिंग को पीछे छोड़कर सर्वाधिक अरबपतियों का निवास स्थान कौन बन गया है? ये आपका मुंबई बन गया है। मुंबई बन गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। मुंबई आइसलैंड के ऊपर है। किस आइसलैंड के ऊपर है दोस्तों? मुंबई किस आइसलैंड के ऊपर है? सालसेट द्वीप के ऊपर है। मुंबई जो शहर जो है किस द्वीप के ऊपर बसा हुआ है? तो सालसेट द्वीप के ऊपर ये बसा हुआ है मुंबई शहर। पूरे भारत का व्यस्तम बंदरगाह कौन है? पूरे भारत का सबसे व्यस्तम बंदरगाह आपको मुंबई है। मुंबई बंदरगाह जो है सबसे ज़्यादातर भारत का व्यस्तम बंदरगाह है। ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है? SCO की 19वीं, याद रखेंगे, 19वीं SCO की सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता किसने किया है दोस्तों? अस्ताना देश ने किया है। अस्ताना देश के द्वारा 19वीं SCO सुरक्षा परिषद की बैठक किसके द्वारा अध्यक्षता किया गया? अस्ताना के द्वारा किया गया। अस्ताना। हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है दोस्तों, 5 अप्रैल को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त होने वाले पहली भारतीय महिला कौन बनी है? विल्किस मीर बनी है। विल्किस मीर बनी हुई है। यह पेरिस ओलंपिक के जूरी पैनल में नियुक्त होने वाली प्रथम भारतीय महिला विल्किस मीर बनी हुई है। हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक द इंडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडियाज ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा। तो द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक पूछेगा तो क्या बताओगे? तो ये आपको बताना है सैम पित्रोदा, जो हमेशा चर्चा में बने रहते हैं कुछ ऐसे बातों को लेकर, अपने ठीक है ना, विवादित बातों को लेकर, सैम पित्रोदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में बिहार में पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो बिहार में पहली बार ये खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया है। कहाँ? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, राजगीर में उद्घाटन किया गया है। बिहार के पहले खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन राजगीर में कर दिया गया दोस्तों। हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाए जाते हैं। 29 अगस्त को मनाते हैं खेल दिवस, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। तो हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने राज्य में पहली खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का उद्घाटन, जो राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद का एक हिस्सा बनेगा।
शुभारंभ करने वाले नीतीश कुमार और दिलीप टर्की। दिलीप टर्की कौन है? तो हॉकी के ये कोच है दिलीप टर्की। नीतीश कुमार और दिलीप टर्की के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। 24 खेलों का ट्रेनिंग दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने वाला भारत का पहला एकमात्र विश्वविद्यालय स्थापित कर दिया गया है, बन गया है। 24 प्रशिक्षित देने वाला भारत का पहला और एकमात्र विश्वविद्यालय बन चुका है। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में जान लेते हैं। दिलीप टर्की जो वर्तमान में हॉकी इंडिया के प्रमुख हैं। हॉकी इंडिया के प्रमुख कौन है? तो दिलीप टर्की है, दिलीप टर्की। हॉकी महासंघ का मुखिया कौन है? तो तैयब इकराम। तैयब इकराम जो है, इस बात को याद रखेंगे। विश्व हॉकी महासंघ का मुखिया पूछ रहा है, तैयब इकराम। और भारतीय हॉकी के प्रमुख कौन है? तो दिलीप टर्की है, याद रखेंगे। विश्व हॉकी महासंघ का मुख्यालय पूछ रहा है, तो विश्व हॉकी महासंघ का मुख्यालय लौजाने स्विट्जरलैंड में। लौजान स्विट्जरलैंड में हॉकी का मुख्यालय है। मधुमेह के इलाज में उपयोग होने वाले जड़ी बूटी प्राप्त होता है गया जो जगह है बिहार में, तो ब्रह्म योगिनी पहाड़ी से। तो मधुमेह की बीमारी को जो जड़ी बूटी से ख़त्म किया जाता है, तो वो जड़ी बूटी कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो गया के ब्रह्म योगिनी पहाड़ी। अब ये चर्चा में आ चुका है दोस्तों बीपीएससी से संबंधित। तो ब्रह्म योनी पहाड़ी कहाँ है? तो गया में है, इस बात को याद रखेंगे। जो इसी पहाड़ी पर मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बीमारी के लिए जड़ी बूटी का प्रयोग ब्रह्म योनी पहाड़ी से प्राप्त किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाला व्यक्ति कौन बन गया है? रॉस कुक बना हुआ है। बहुत अच्छी बातें हैं। 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दूरी तय करने वाला व्यक्ति बन चुका है, रॉस कुक बना हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। हाल ही में चैत्र शुल्क प्रतिपाद को चैत्र शुक्ल प्रतिपाद को साजीबू इरा चेईराइबो त्यौहार, अच्छा ये कहाँ मनाया गया है? तो ये मणिपुर में मनाया गया है। देखिए मणिपुर में अभी हाल ही में चैत्र शुक्ल में आपको एक त्यौहार मनाया गया है। उस त्यौहार का नाम क्या है? साजीबू चेईरा ओबा। ये कहाँ का फेस्टिवल है? तो ये मणिपुर का है, मणिपुर का फेस्टिवल है जो आपको चैत्र शुक्ल में मनाया जाता है। एक क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? पीटर हिग्स ने किसका आविष्कार किया है? हिग्स बोस, जिसे गॉड पार्टिकल, ठीक है ना। इन ये नोबेल पुरस्कार विजेता जो थे पीटर हिग्स का निधन हुआ है। और इन्होंने किसका खोज किया था? तो हिग्स बोसॉन कण का खोज किया था, जिसे गॉड पार्टिकल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसिस ने P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता हुआ है? तो कांस्य पदक जीता हुआ है। तो याद रखेंगे रूबीना फ्रांसीसी ने आपने कौन सा पदक जीत लिया है? तो ये कांस्य पदक जीत लिया है। चलते हैं पैरा ओलंपिक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में समझते हैं। चलिए पहला देख लेते हैं क्वेश्चन पे। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में रूबीना फ्रांसीसी P2 महिला 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 प्रतिस्पर्धा उन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। कौन कांस्य पदक जीता है? रूबीना फ्रांसीसी। पहला क्वेश्चन हो गया। बात करते हैं दूसरा। अवनी लेखरा पेरिस पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुकी है और इन्होंने पेरिस पैरा ओलंपिक में पहला पदक जिताया अवनी लेखेरा
बात करते हैं अगला, वो कौन सी कैटेगरी में, तो 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 श्रेणी प्रतिस्पर्धा में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने अवनी लेखेरा ने गोल्ड मेडल जीती हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर अवनी लेखेरा पैरा ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल जीत लिया है, इस बात को याद रखेंगे, और ऐसा करने वाली यह भारत की पहली महिला बन चुकी है। प्रीति पाल महिलाओं में ये जो है प्रीति पाल 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय बन चुकी है। तो 100 मीटर दौड़ में इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है प्रीति पाल। मनीष नरवल निशानेबाजी में रजत पदक लेकर आए हुए हैं। मनीष नरवल जो है निशानेबाजी में रजत पदक जीत कर लाए हुए हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। मोना अग्रवाल जो है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH-1 श्रेणी स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता है। मोना अग्रवाल ने कौन सा पदक जीता है, कांस्य पदक। मनीष नरवाल ने आपको रजत पदक, प्रीति पाल ने कांस्य पदक, अवनी लेखरा गोल्ड मेडल। याद हो गया। चलिए बात करते हैं भारतीय पैराशूटर रूबीना फ्रांसीसी। P2 महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 फाइनल में तीसरे स्थान हासिल किया, और इस प्रकार इनको कौन सा पदक मिला, कांस्य पदक। ये याद रखेंगे, रूबीना फ्रांसिस। बात करते हैं रूबीना फ्रांसीसी ने किस गेम के अंतर्गत मेडल जीता है, तो शूटिंग गेम के अंतर्गत में कांस्य पदक जीता है। तो शूटिंग गेम में आपको रूबीना फ्रांसिस ने इन्होंने कांस्य पदक जीत लिया है। इनका इवेंट क्या था, तो इनका इवेंट क्या है, तो 10 मीटर एयर पिस्टल SH-1 इवेंट रहा है। रूबीना फ्रांसीसी मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाली है, तो इस बात को याद रखेंगे, मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाली है। प्रीति पाल पहली बार ट्रैक इवेंट में कांस्य पदक जीता हुआ है ना, ये धाविका है। प्रीति पाल का संबंध किस क्षेत्र में, तो धाविका है, धाविका दो जो जिन्होंने 100 मीटर में इन्होंने कांस्य पदक जीता हुआ है। बात करते हैं कुछ धातुएं और उनके मिश्र अप के बारे में देख लेते हैं। कांसा किससे बनता है, कांसा किससे बनता है, कांसा किससे मिक्स होकर बनता है, तांबा और टीन से बनता है। तांबा और टीन से कांसा बनता है, तांबा और टीन से क्या बनेगा, कांसा बनता है। पीतल का मिश्रण बताएंगे, तांबा और जिंक, पिताजी याद रखेंगे, है ना, पिताजी। तो हो गया पीतल और जिंक हो जाएगा, तांबा और जिंक, तो पिताजी याद रखेंगे इसको। ओलंपिक में भारत की रैंकिंग 71वें स्थान पर था। ओलंपिक में भारत का रैंकिंग पूछ रहा है, 71वें स्थान पर था। चलिए ओलंपिक से कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। भारत के पास कितने गोल्ड, कोई भी गोल्ड मेडल नहीं, 6 पदक आया भाई, एक भी गोल्ड मेडल नहीं, 1 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल आया। बात करते हैं ओलंपिक में भारत का शुभंकर क्या था, फ्रिजी टोपी। ओलंपिक में भारत का शुभंकर क्या था, फ्रिजी टोपी। ओलंपिक में फर्स्ट रैंक किसका रहा, तो ओलंपिक में फर्स्ट रैंक है किसका, USA अमेरिका का। कुल कितने पदक, तो 126 पदकों के साथ पदक तालिका में प्रथम स्थान अमेरिका का रहा और भारत का 71वें स्थान पर रहा। चलिए बात करते हैं वो कौन सी सभ्यता के कांस्य युगनी सभ्यता के नाम से जानते हैं, तो हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगनी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज करने वाले कौन व्यक्ति थे, तो 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हड़प्पा की खोज किया गया। चलिए इंपॉर्टेंट ललन टफ क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में USA का प्रतिष्ठित जॉन L. जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है,
तो इसरो को मिला हुआ है, इसरो को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो के प्रतिष्ठित पुरस्कार जो दिया गया है, यूएसए का जो है, यूएसए का प्रतिष्ठित पुरस्कार जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार किसको दिया गया दोस्तों? तो ये आपको इसरो टीम को दिया गया, इसरो को दिया गया है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाल ही में खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी खिलना महोत्सव, खुबानी महोत्सव कहाँ मनाया गया है? खुबानी महोत्सव पूछ लेता है ऐसे, तो खुबानी खिलना महोत्सव आपको लद्दाख में मनाया गया है। खुबानी फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? लद्दाख में दोस्तों मनाया गया है। सड़क परिवहन और राज्य मंत्रालय ने वर्ष 23-24 में कितने किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया है? तो 12,349 किलोमीटर, 12,349 किलोमीटर, 12,349 किलोमीटर जो है 23-24 में सड़क परिवहन मंत्रालय के द्वारा ये सड़क का निर्माण किया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन दिवस मनाया गया है। क्या बताएंगे? 12 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस 12 अप्रैल को मनाया जाता है, 12 अप्रैल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि 12 अप्रैल को जानते हैं दोस्तों 1961 में यूरिन गागरिन पहली बार अंतरिक्ष की उड़ान भरे हुए थी, इसलिए इस तारीख को ऐतिहासिक बना दिया गया और इसे अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 1961 में यूरिन गागरिन जो थी 12 अप्रैल को अंतरिक्ष में सफ़र किया हुआ था, इसलिए 12 अप्रैल को ऐतिहासिक बना दिया गया। तो 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? 5वां ग्लोबल फिनटेक फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया। तो 5वां ग्लोबल फिनटेक का आयोजन आपको मुंबई में किया गया है। और देखिएगा, मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। थीम था जिम्मेदारी एआई समावेशी और लचीला। होस्ट जो था मुंबई था और ये प्रधानमंत्री ने संबोधित किया था। ये भी बात बिल्कुल सही है। बात आगे करते लेते हैं। NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। NPCI का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI का फुल फॉर्म। इसका आयोजन NPCI पेमेंट काउंसिलिंग ऑफ इंडिया ने किया। इस समिट का चेयरमैन किसको बनाया गया? गोपाल कृष्णन को बनाया गया। इस समिट का चेयरमैन किसको बनाया? तो गोपाल कृष्णन को बनाया गया। चलिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख लेते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण जानकारियाँ में यूनेस्को की मीटिंग कहाँ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनेस्को की मीटिंग क्या हुआ है? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। यूनेस्को की मीटिंग कहाँ किया गया दोस्तों? तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया है। और क्रम वो कौन सा क्रम रहा? तो ये यूनेस्को का 46वां क्रम था, 46वीं क्रम था। तो भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। और IOC की बैठक कौन सा रहा? IOC का ये कौन सा बैठक हुआ है? तो 141वां बैठक हुआ है। और कहाँ हुआ? मुंबई के जियो सेंटर में किया गया। IOC की बैठक 141वां बैठक था, मुंबई के जियो सेंटर में किया गया था। और यूनेस्को का भारत मंडपम 46वीं बैठक था। ठीक है, बात करते हैं इंटरपोल की। वह कौन सी बैठक क्रमशः था? इंटरपोल की कौन सा बैठक हुआ है? तो 80वां बैठक हुआ है। 80वां बैठक कहाँ हुआ है? इंटरपोल का कहाँ भारत में हुआ है? भारत के अंदर में किया गया। इंटरपोल का जो है 80वां बैठक कहाँ हुआ है भाई? भारत में हुआ है। ठीक है। इंटरपोल की स्थापना किस तारीख को किया गया था? इंटरपोल का स्थापना आपको 7 सितंबर 1923 को, 7 सितंबर 1923 के इंटरपोल को स्थापना किया गया। और इसलिए अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय
पुलिस दिवस आपको मनाया जाता है? पुलिस दिवस, अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस 7 सितंबर को। क्यों अंतर्राष्ट्रीय पुलिस दिवस 7 सितंबर को मनाते हैं? क्योंकि इंटरपोल की स्थापना 7 सितंबर 1923 को किया गया था और इंटरपोल को पुलिसमैन भी बोला जाता है। दुनिया का पुलिसमैन इंटरपोल को बोला जाता है। इसका मुख्यालय लोसाने में, इसका मुख्यालय कहाँ है? इंटरपोल का लोसाने में है। हाल ही में लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन है? HDFC बैंक है। लक्षद्वीप में जो है, लक्षद्वीप में अपना निजी शाखा बैंक खोलने वाला कौन है? HDFC बैंक बना हुआ है। हाल ही में भारत की पहली बार किस देश ने लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है? तो भारत में पहली बार किस देश के लिंडी कैमरून को महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो यूके ने नियुक्त किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ग्लास स्काई वॉक शुरू किया है। तो उत्तर प्रदेश में पहली बार ग्लास स्काई वॉक जो शुरू किया गया चित्रकूट के अंदर तुलसी में किया है। चित्रकूट के अंदर तुलसी में स्काई ग्लास वॉक शुरू किया गया उत्तर प्रदेश में। झरना देखने के लिए बनाया गया है और धनुष बाण की आकृति है इसकी, है ना, वाटरफॉल देखने के लिए बनाया गया है ग्लास वॉक, स्काई ग्लास वॉक। चलिए बात करते हैं हाल ही में जारी साइबर अपराध सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा है? साइबर अपराध के मामले में भारत का स्थान 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर है, 10वें स्थान पर साइबर अपराध सूचकांक में भारत का रैंकिंग के बारे में बात कही गई है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट नमन का संबंध है किससे? प्रोजेक्ट नमन का संबंध भारतीय सेना से है। प्रोजेक्ट नमन का संबंध किससे है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट नमन का संबंध जो है भारतीय सेना से है। प्रोजेक्ट नमन का संबंध भारतीय इंडियन आर्मी से है, भारतीय सेना से है। प्रोजेक्ट नमन को डिफेंस पेंशन और वेटरन्स और उनके परिवारों को मदद के लिए बनाया गया। अच्छा, ठीक है, इस बात को समझिए। प्रोजेक्ट नमन क्या है? उनके परिवार को मदद करने के लिए, और पेंशन जो हो गया या आर्थिक रूप से मदद जो है, इसीलिए प्रोजेक्ट नमन बनाया गया है। प्रोजेक्ट नमन स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन रक्षा डिजिटल पेंशन प्रणाली के क्रियान्वयन पर केंद्रित करेगा। चलिए ये बातें याद रखेंगे। प्रोजेक्ट नमन किस से संबंधित है? किस सेना से? तो भारतीय सेना से, इंडियन आर्मी से संबंधित है। की बात करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारियाँ। एनसीईआरटी की स्थापना कब किया गया? एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में, एनसीईआरटी की स्थापना 1961 में किया गया था। यूजीसी की स्थापना पूछ रहा है। यूजीसी की स्थापना 1956 के एक्ट के द्वारा, 1956 के एक्ट के द्वारा यूजीसी की स्थापना किया गया। 1956 के द्वारा यूजीसी की स्थापना किया गया। सेना दिवस कब मनाते हैं? सेना दिवस सबको 15 जनवरी को मनाते हैं। सेना दिवस सबको 15 जनवरी को मनाते हैं। सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। सेना के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? उपेंद्र द्विवेदी है। इस बात को ध्यान रखें। वर्तमान में सेकंड CDS अधिकारी कौन है? वर्तमान में सेकंड CDS अधिकारी अनिल चौहान है। वर्तमान में सेकंड CDS अधिकारी अनिल चौहान है। नेवी के प्रमुख कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेवी के प्रमुख कौन है दोस्तों? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन की बात है। हाल ही में ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष पर्यटन मिशन NS-25 के लिए चुने गए पहले भारतीय पायलट कौन बने हुए हैं? बहुत अच्छी बातें हैं। गोपी थोटाकुरा जो है, इस बात को याद रखेंगे। ब्लू ऑरेंज के अंतरिक्ष पर्यटन मिशन के लिए किस भारतीय पायलट को चुना गया है? तो गोपी थोटाकुरा को चुना गया। गोपी थोटाकुरा को चुना गया है। ये अंतरिक्ष पर्यटन होंगे। हाल ही में परंपरागत फसल उत्सव जो है, परंपरागत फसल उत्सव पुथुंडू का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? पुथुंडू त्यौहार मनाया जाता है तमिलनाडु में मनाया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। पुथुंडू त्यौहार मनाया जाता है कहाँ दोस्तों?
ये आपको तमिलनाडु में बनाया जाता है, तमिलनाडु में, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में चर्चा में रहा संस्मरण नाइफ का संबंध किसे है? अच्छा, यहाँ पर एक पुस्तक लिखा है नाइफ। नाइफ का संबंध किसे है? तो सलमान रुश्दी का पुस्तक है नाइफ। चर्चा में रहता नाइफ। नाइफ किससे संबंधित है? तो सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया। बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम पूछ रहा है दोस्तों, तो बिल गेट्स की आत्मकथा का नाम क्या है? सोर्स कोड। सोर्स कोड किसकी आत्मकथा है दोस्तों? सोर्स कोड बिल गेट्स की आत्मकथा है। बिल गेट्स की आत्मकथा अगर पढ़ना होगा तो किस पुस्तक में? तो सोर्स कोड में। हाल में अंतरिक्ष मुद्रा कोष के प्रबंधन निर्देशक पद पर किसको नियुक्त किया गया? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा को नियुक्त किया गया है। तो याद रखें, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का निर्देशक किसको नियुक्त किया गया? क्रिस्टीना जॉर्जिएवा को नियुक्त किया गया। क्रिस्टीना जॉर्जिएवा को नियुक्त किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंधक डायरेक्टर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय पूछेगा, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी है ना, वाशिंगटन डीसी है। और इसका नया देश कौन बन गया है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का नया कंट्री कौन? एंडोरा बना हुआ है। एंडोरा नया कंट्री बना हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में रेलटेक, SECI और NHPC और SJVN को कौन सा दर्जा मिला हुआ है? ये सब जो है ये नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है, इस बात को याद रखेंगे। SECI, उसके बाद NHPC, SJVN को ये दर्जा मिला है, तो ऑप्शन दे देगा नवरत्न कंपनी या महारत्न कंपनी। ये नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला हुआ है, इस बात के ध्यान रखें। और इस प्रकार जो है दोस्तों, अब तक कुल कितने नवरत्न कंपनी बन चुकी है? 25 गो बन चुकी है। 25 नवरत्न कंपनी बनी हुई है, 25 गो नवरत्न कंपनी बनी है। और 22वां जो है रेलटेक रेलवे को मिला हुआ है, 22वां रेलटेक रेलवे को मिला है। 23वां आपको SECI को मिला है। तो SECI का मतलब क्या होगा? सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मिला है 23वां। 24वां जो वो है NHPC नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन को मिला है। और 25वां जो है SJVN सतलुज जल विद्युत निगम को मिला है, जो नवीन है। और इस प्रकार से 25 को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिल चुका है। तो ये बातें याद रखेंगे, ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछ देगा। SECI का फुल फॉर्म क्या है? NHPC का फुल फॉर्म, SJVN का फुल फॉर्म। तो इस बात को आप याद रखेंगे। 25 को नवरत्न कंपनी बन चुका है। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ललन टॉप में मेनिंजाइटिस के टीके लगाने वाला प्रथम देश कौन बना है? मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला प्रथम देश कौन बन गया है? तो नाइजीरिया। मेनिंजाइटिस की टीका लगाने वाला प्रथम देश कौन है? तो आपको याद रखेंगे नाइजीरिया। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में बनाया गया था? धर्मशाला। तो ये आपको हिमाचल प्रदेश में। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित की गई है? तो धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। हाल ही में अंतरिक्ष में पहली बार युद्ध अभ्यास जो है मिशन विक्सन हेज आयोजन करने की घोषणा किया है। बहुत अच्छी बात है। अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहा है कौन? तो आपको USA। अंतरिक्ष में युद्ध अभ्यास शुरू करने जा रहा है USA शुरू करने जा रहा है। हाल ही में विश्व विरासत दिवस को मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस को मनाया जाता है, तो 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। चलिए नए क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नया झंडा और प्रतीक चिन्ह को किसे लॉन्च किया है?
तो नया झंडा और प्रतीक चिन्ह को लॉन्च किया है, तो द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है। बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट का कार्य सुप्रीम कोर्ट का कार्य जो है 28 जनवरी 1950 से शुरू होता है। सुप्रीम कोर्ट का कार्य जो है 28 जनवरी 1950 से शुरू होता है। 28 जनवरी 2024 को ये आपको सुप्रीम कोर्ट का 75वां अपना स्थापना दिवस मनाया है, इस बात को याद रखेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लेगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब, तो 28 जनवरी 1950 में। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा वर्षगांठ मनाया है, तो आपको 75वां बनाया है, 75वां वर्षगांठ मनाया है। जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन आपको नई दिल्ली में किया गया था दोस्तों। इसकी चीफ गेस्ट कौन थी, तो आपको याद रखेंगे द्रौपदी मुर्मू। जिला न्यायपालिका सम्मेलन का उद्घाटन जो शुरू किया गया था नई दिल्ली में, उसको चीफ गेस्ट के रूप में द्रौपदी मुर्मू आई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग लॉन्च किया गया था, सुप्रीम कोर्ट का नया फ्लैग लॉन्च किया गया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इस फ्लैग में अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट भवन और संविधान की बुक भी, ये ब्लू कलर में फ्लैग होगा, ये ब्लू कलर में फ्लैग होगा। न्यू लोगों के डिज़ाइन करने वाला नेशनल फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के द्वारा किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर याद रखें, किस भाग में, तो सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख किस भाग में, तो भाग 5 में। आर्टिकल की बात करते हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल में, तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक, 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल का उल्लेख किया गया। भाग 5 में उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, जिसके आर्टिकल के बारे में, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है जिसकी आर्टिकल 129 में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है जिसके बारे में जानकारी हमें किस आर्टिकल से, 129 आर्टिकल से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश पूछ रहा है, तो हीरालाल जे कानिया, और वर्तमान में जो है न्यायाधीश कौन है, डी.वाई. चंद्रचूड़ है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी.वाई. चंद्रचूड़, और प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछ रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो फातिमा बीबी थी, फातिमा बीबी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश फातिमा बीबी। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कुछ ऐप लॉन्च किया गया था। फास्टर ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सुस्वागतम ऐप जो है आपको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। एंट्री के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने लॉन्च किया था सुस्वागतम। फास्टर ऐप, सुस्वागतम ऐप, ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लॉन्च किया गया था। देख रहे हैं ना, इतना इम्पोर्टेंट जानकारियाँ आप तक मिला। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं ललन टॉप क्वेश्चन की बात। हाल ही में देश का नौसेना प्रमुख पद पर दिनेश कुमार अपॉइंटमेंट किया गया है। तो नौसेना का प्रमुख किसको अपॉइंटमेंट किया गया था, दिनेश कुमार को अपॉइंटमेंट कर लिया गया है। नौसेना का प्रमुख कौन बने गए, दिनेश कुमार। हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसको निर्यात किया है, तो फिलीपींस को। ब्रह्मोस मिसाइल जो है भारत ने किस देश को बेचा हुआ है, तो यह फिलीपींस को बेचा हुआ है, फिलीपींस को। हाल ही में चर्चा में रहा संस्करण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किससे है, तो ये आपको डी सुब्बा राव से संबंधित है। हाल ही में चर्चा में संस्मरण जस्ट ए मर्सिनरी का संबंध किसे है, तो डी सुब्बा राव से है, डी सुब्बा राव से। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने अपनी रिपोर्ट में भारत की जनसंख्या का कितना अनुमान लगाया है, तो 144 करोड़ आपको ये संयुक्त राष्ट्र ने जनसंख्या, भारत की जनसंख्या का रिपोर्ट किया है 144 करोड़। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या का कितना परसेंट भारत के अंदर निवास करता है, 17.5% जो विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करता है। और इस प्रकार जो है दोस्तों ये जो द एंड होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों वाचिंग फॉर वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे, और पहली बार चैनल को विजिट किए हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट कल वीडियो क्लास में, तब तक लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।